नमस्कार, सभी का स्वागत है विशेष कवरेज में। बता दें कि इस बार दरभंगा जिला के कहरिया गांव से विशेष कवरेज आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें वट सावित्री पूजा खुशबू झा कर रही हैं। इस बार उनका शादी हुआ है और पहली बार कैसे उनका अनुभव रहा है इस पूजा का। और मिथिला में सभी महिलाएं जो हैं, खासकर पति के लिए ये जो व्रत हैं वो खासकर करती हैं और बट वृक्ष का पूजा करती हैं। हम बात कर रहे हैं बट सावित्री पूजा का। हिंदी पंचांग के अनुसार बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन विवाहित औरतें वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य अपने पति की लंबी उम्र की कामना करना और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना होता है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत आज 10 जून गुरुवार को पूरी विधि विधान के साथ किया जा रहा है। इस दिन पूजा के दौरान वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अशुपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया है। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को प्रतिरूप में स्वीकार कर लिया गया। आपको बता दें कि इसी कहानी के अनुरूप ये जो कथा है होता है और वट सावित्री पूजा जो कन्याएं हैं वो मनाती हैं। मैं मिथिला से विशेष कवरेज लेकर आ रहा हूँ। कहरिया गांव है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इस वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं। इस बार कोरोना काल के कारण जो बहुत सारी ऐसी कन्याएं हैं जो शादी के बाद अपने ससुराल में ये पूजा मना रही हैं, मायके जाने का लोगों को समय नहीं मिला, या इस बार कोरोना काल के कारण लोग अपने घर पर अपने गांव में ही पूजा कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं, इंटरव्यू सुनाते हैं खुशबू झा का, जो इस बार पूजा कर रही हैं। वट सावित्री का पूजा है, आज आप पहली बार कर रही हैं, कैसा लगा और इस पूजा का क्या खासकर महत्व है इस पूजा में? ये व्रत जो है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये मेरा पहला वट सावित्री व्रत था, जो ये पूजा करके मुझे बहुत खुशी, बहुत आनंद आया। और ये व्रत अपने पति के लिए किया जाता है। ये इस व्रत का जो है वो बहुत महत्व है। इस व्रत में जो जिसका शादी होता है वो ससुराल से उसके लिए आभूषण, वस्त्र, फल, ये चना, ये सब आता है और इसी से कल उनका पूजन किया जाता है। और एक दिन पहले से ही हम लोग नहाते हैं, या जो भी औरतें होती हैं वो एक दिन पहले ही नहाती है, बिन अरबारवन खाती है और शाम में गीत सब होता है। जिसका नया शादी हुआ रहता है गीत सब होता है, उसी गौर सब बनाया जाता है उसे। और एक दिन बाद जो जिसमें वट सावित्री व्रत रहता है उस दिन का पूजन किया जाता है, उस बरगद का पेड़ का। जो सभी औरतें गीत गाती है और उस पेड़ के पास जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ससुराल के आए हुए ही वस्त्र से, आभूषण से और फल फूल से, चना से वो सब कुछ किया जाता है। अब ये औरतें जो है वो वस्त्र पहनती है जो ससुराल से आता है और आभूषण पहनती है। और उस बरगद के हम लोग जो है वो सभी औरतों के साथ आस पड़ोस टोल के लोगों के साथ हम लोग जाते हैं बरगद के वृक्ष के पास, उनका पूजन करते हैं। सबसे पहले इसमें वहाँ जाते हैं तो गौरी पूजन होता है। गौरी पूजन के बाद 60 जगह प्रसादियाँ चढ़ाया जाता है, सभी मतलब देवताओं का। उसके बाद वहाँ विसर्ग का पूजा होता है, नाग नागिन का पूजा होता है। मतलब जो बड़ी होती है वो कहानियाँ सुनाती है हम लोगों को नाग नागिन की। उसके बाद हम लोग जब मतलब बरगद के पेड़ में ये जल ढारते हैं और आम को लेके और पंखा से, जिसको हम लोग मैथिली में बियन कहते हैं यहाँ पे, उनसे उस बरगद के वृक्ष को हम लोग होंकते यानी कि डुलाते हैं, हवा देते हैं उनको अपने पति को मान के। उसके बाद हम लोग जो हैं उस वृक्ष को 3 बार उस धागा से हम लोग 3 चक्कर काट के उनको बांधते हैं उस धागा से। और उस बरगद के वृक्ष को अपने पति मान के उनको गले लगाया जाता है और उनके मतलब कान में कुछ हम लोग कहते हैं। इस दौरान सभी औरतें जो रहती है वहाँ पे वो लोकगीत गाती रहती है और वहाँ पूजा होता रहता है।
उसके बाद कहानियाँ जब ख़त्म हो जाता है तब हम लोग जो महिलाएं होती है वो लोग गीत गाती है, और वहाँ पे जो मेन पंडिताइन होती है वो कहा मतलब नाग नागिन की जो कहानियाँ होती है वो सुनाती है। उसके बाद जब कहानियाँ ख़त्म होती है तो हम लोग पूजन करते हैं वृक्ष का। उसके बाद ये जो हम मेरे लिए जो है ये पहला व्रत था, वट सावित्री व्रत। उसके बाद इसमें जो हम लोग मैंने पूजन किया उनका, उसके बाद जो है पूजन कर्म होती है तब हम लोग अपने उठ के अपने से बड़े जितने भी वहाँ पे औरतें रहती है सबका आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद आशीर्वाद लेके सब औरतें का आशीर्वाद ले लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो जैसे मेरी शादी हुई है वैसे जिसकी भी शादी होती है उनके साथ भैया लगाया जाता है। इसमें ये कोरोना काल में ऐसा परिस्थिति आ गया जो यहाँ पे उस लड़की की शादी नहीं हो पाया, इसीलिए मैं अपनी ससुराल में यहाँ पे हूँ। और अपनी ससुराल में यहाँ पे उस वजह से मैं अपने ससुराल में हूँ और यहाँ पे कोई ऐसी नहीं मिली, इस वजह से मैं बरगद के पेड़ से जो है वो भैया लगाई हूँ। इसमें मैंने ये है जो अब मैं आज जब भैया उनसे लगा ली हूँ तो अब उनका नाम मैं कभी उस पेड़ का नाम कभी नहीं ले सकती हूँ। ये बताएं कि खासकर चना का क्या महत्व है और आपको कैसा लग रहा है जब आज आप नई शादी हुई है, आपकी ससुराल में विभिन्न तरह के पूजा पाठ से गुजरना पड़ रहा है, आज की पूजा के बाद पति से जो एक प्रेम होता है, जो लगाव होता है वो एक बढ़ जाता है, फिर जीवन के लिए एक बंधन जो है वो सब, और क्या महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये मेरा पहला व्रत था जो मैं मतलब अपने पति के लिए की हूँ, और इस व्रत को करके मुझे बहुत खुशी मिली है और इस व्रत से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, और इस व्रत से मुझे बहुत सीखने को कुछ मिला है। और ये व्रत जो है इसमें चना जो है उसका बहुत ही मैथिली में इस सभ्यता में इसका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सभी औरतों को ये चना जो है प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जितनी भी औरतें हैं। अब मैन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है उसमें 5 औरतों को मैन चना बांटा जाता है। उसमें जितने भी मोहल्ले की जितने भी आस पड़ोस की औरतें आती हैं उनको बुलाया जाता है, औरतें आती है, सबको उसमें चना बांटा जाता है जो प्रसादी के रूप में सब उसको ग्रहण करती है चने की दाल। आज आप व्रत में हैं जी। क्या आज आपने मतलब आप क्या क्या करेंगे? आज नमक नहीं खाना है या क्या क्या है इसमें? मैं व्रत करके पूजा करके इस पूजा को करके उठी हूँ। इसके बाद आज मैं वैसे ही आज बिना नमक का खाना खाऊंगी पूरे दिन। अब मैं इसमें सूर्य अस्त से पहले मुझे खाना है, सूर्य अस्त के बाद मैं पानी तक नहीं इसमें पी सकती हूँ। ये बताएं कि सिर्फ पत्नी ही पति के लिए पूजा करते हैं या पति भी कोई पूजा करते हैं? नहीं, इसमें पति नहीं पूजा करते, इसमें पत्नी को ही पूजा किया जाता है, पति के लिए उनकी लंबी उम्र। वो तो ठीक है, लेकिन पति क्या मतलब पति कोई पूजा करता है क्या पत्नी के लिए? ऐसा नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। ठीक है। और कुछ आपने आज किया है? हाँ, जब मैं व्रत करके उठी हूँ, पेड़ के बगल से उठी हूँ व्रत करके, तब पति का चरण धोई हूँ दूध से और घर में आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिद्धि। अच्छा, आशीर्वाद क्या मिला पति से? आशीर्वाद बहुत सारा मिला उनसे आशीर्वाद। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? रिद्धि कुमारी। घर अब तो वैसे मेरा घर ढहार है, लेकिन मेरा ससुराल जो है वो कहरिया है। बर्तन में जो मुट्ठी नहीं बने तो बेसी कम नहीं वो सब अंगना से तो चले रहा ना घर में चले रहा नानियों को खोज ना पी गई खोज सबके नीक केचुआ सब एक कर छ यो नहीं उठा चाची को
कथी कहले खरता वाली